आंखों में आंसू है, खुशी की आंसू। पढ़ाई में लगन रखो, हर मुश्किल पार कर जाओ, सपनों की ऊंचाई तक अपने कदम बढ़ाओ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और हमारे स्क्रीन में जो आप लड़की देख रहे हैं, इसका नाम है अरीबा परवीन। आज ही यानी गुरुवार को जैक मैट्रिक बोर्ड का रिज़ल्ट निकला है और अरीबा परवीन ने वो कमाल कर दिखाया है जिसकी कल्पना शायद ही कोई किया होगा, लेकिन अरीबा ने वो कमाल कर दिया है। अरीबा ने सबसे जो बड़ी उपलब्धि हासिल की है वो मैथ्स में 100 में 100 है। ये कोई छोटा मोटा मुकाम नहीं है, बड़ी उपलब्धि है। ऐसे भी बेटियां घर की जीनत होती है और बेटियां हमेशा माँ बाप का सर को ऊंचा रखती है। और हम आपको बता दें कि अरीबा के जो पिता हैं वो बहुत पैसे वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत से जो उनका काम है, फैब्रिकेशन का काम, ग्रिल का काम, लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़े और पढ़ाई को अपनी बेटी को मुकम्मल कराया ताकि बेटी आगे बढ़ सके, और बेटी ने वो काम आज कर दिखाया। तो चलिए अब हम सीधा अरीबा से बात करेंगे और कुछ उनसे समझना चाहेंगे। तो अरीबा परवीन इस्माइलिया मोमिन्स गर्ल्स स्कूल जो है हतीखाना डोरंडा में, वहाँ पढ़ी और बड़ा मुकाम हासिल की है। और इस वक्त उनके अम्मी, उनके अब्बू साथ में हमारे मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशी इनके घर में होगी, और हो भी क्यों ना, अरीबा ने ऐसा कमाल किया है। तो सबसे पहले हम इनके फादर से कुछ समझेंगे, फिर उनकी अम्मी से, और फिर अरीबा से हम बात करेंगे। बताइए कैसा लग रहा है आज बेटी? बहुत अच्छा लग रहा है। आप सोचे थे कि बेटी इतना नंबर लाएगी? नहीं सोचे थे, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा लाई, मेहनत की है, अपना मेहनत के वजह से वो अपना आगे बढ़ी। कितना मेहनत करते हैं बेटी के पीछे? बहुत मेहनत करते हैं, जितना हो सकता हमारा से उतना करते हैं। इल्म कहा जाता है इस्लाम में कि इल्म बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। हर चीज़ का जो इल्म होता है वो बच्चों को देना चाहिए। जी बेशक, इस्लाम में भी हम लोगों का है इस्लाम में। तो आज मैंने फ़क्र से सीना चौड़ा है। जी हाँ, है ना? फ़क्र से सीना चौड़ा। और अब बेटी के लिए क्या प्लान किए हैं आगे? बात की है बेटी से, क्या करेगी? बेटी को तो अभी खुशी में अभी शामिल है, तो अभी तो ये सब बात नहीं हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कल बात करेंगे हम लोग। लोग आ रहे होंगे बधाई देने? जी हाँ, बहुत आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप में भी आ रही बहुत। चलिए सब तो ये इनके अब्बू। अब हम इनकी अम्मी से भी बात करेंगे, इनकी अम्मी से भी समझना चाहेंगे, क्योंकि बेटी की जब शिक्षा होती है तो माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। फादर तो होते ही हैं, बाप तो करता ही है मेहनत, लेकिन घर की जो जिम्मेदारी होती है वो माँ के हाथ में होती है। और एक बेटी जब कुछ मुकाम हासिल कर ले, कुछ ऐसा कर दे जिसके लिए पूरा इलाका, पूरा डोरंडा शहर वाह वाह कह रहा हो, तो आप समझ सकते हो कि उस माँ का दिल जो है वो कितना चौड़ा हुआ होगा। तो उनकी अम्मी से भी बात करेंगे। बताइए आप कैसा लग रहा है बेटी? जी बहुत खुशी लग रहा है, बहुत खुश है ना जी। खूब मेहनत की आप भी बेटी के लिए। आंखों में आंसू है, खुशी की आंसू। हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन से कि अच्छा से दिखाएं, क्योंकि माँ क्या होती है ये शब्द हर कोई तो बयान नहीं कर सकता। एक शब्द ही है माँ जो बहुत बड़ा होता है। और आज समझ सकते हैं कि ये खुशी जो है, जो बेटी दी है घर में जो खुशी, तो माँ कितनी खुश है, और ये जो आंसू है ये खुशी की आंसू निकल रही है। कितना मेहनत करती थी बेटी के पीछे? जी तो इसका खुद का मेहनत है जी, और जो माँ का जो फर्ज है वो तो हम कर ही रहते हैं। आपको लगा था कि बेटी इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगी, इतना नंबर लाएगी? जी थोड़ा लगता था कि इसका मेहनत से कि कुछ करेगी बोल के। बहुत मेहनत करती थी? जी बहुत मेहनत। कितना घंटा पढ़ती होगी?
पढ़ती थी, सुबह में भी बहुत मतलब 5-6 घंटा ऐसे शाम में भी पढ़ती थी, दिन में भी जब थोड़ा ही बहुत इधर उधर होती थी। पढ़ाई में ज़्यादा ही अपना ध्यान देती थी। अब बेटी के लिए क्या प्लान की है, आगे क्या पढ़ाना चाहती हैं, आपके दिल में कुछ है या बेटी से बात की है? हाँ, इसका तो ऐसे टीचर बनने का शौक है। टीचर हाँ, कलेक्टर भी बनने का शौक है। बिल्कुल। और देखिए क्या करती है। अरीबा, ये बताओ, तुम सोची थी कि हम 90.60% लेके आएंगे? बिल्कुल नहीं। कितना सोची थी? 85% तक हम सोचे थे कितना आ जाएगा। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें 90.60 ले गया? कौन सब्जेक्ट में? मैथ्स। मैथ्स में ना? मैथ्स, उर्दू। उर्दू में कितना आया? 95। 95। कितना घंटा मेहनत करती थी? शाम में तो हम 3 से 4 घंटा पढ़ते थे, सुबह में भी 5 बजे से उठ के पढ़ते ही थे। घर का जब- काम करती भी होगी? हाँ, मम्मी का तो हेल्प करना पड़ेगा हेल्प ना। करना। मम्मी कितना हेल्प करती थी तुम्हारी पढ़ाई में? जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ या एग्ज़ाम का जब डेट शीट आया तो काम हम छोड़ दिए थे, तो मम्मी ही ला के सब चीज़ देना करना यही सब करती थी मम्मी। अब आगे क्या प्लान किए हो? आगे तो अभी बस पढ़ना है, फिर डिप्लोमा भी करना है 11-12 करने के बाद। कुछ प्लान, कुछ दिमाग में चल रहा है कि हमको आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है? क्या प्लान लेके? मेरा सपना है IAS बनने का। आईएएस बनने का। तो आईएएस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना मेहनत पड़ता, तो करना बहुत पड़ता। कंपटीशन वाला जगह। तुम जिस स्कूल में पढ़ रही हो, पढ़ती थी, अब तो तुम पास आउट कर गई हतीखाना इस्माइलिया में, तो वहाँ टीचर्स का कितना सपोर्ट मिलता था तुमको? वो लोग अपना 100% दिए हैं। वो लोग कभी मतलब ओवर टाइम भी कर लेते थे हम लोग के साथ। कभी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, बहुत सारा होता था। जो कोई अगर टीचर एब्सेंट होती थी तो दूसरी टीचर लग के उस चीज़ को कंप्लीट करवाती थी। और हमारे स्कूल में एक ऐसी टीचर थी जो एब्सेंट हो गई, उनका कोई रीज़न था, तो बहुत सारे टीचर मिलके वो कवर अप किए। मैथ्स में 100 में 100 बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो मैथ्स में काफी इंटरेस्ट है तुम्हें, लग रहा है? इंटरेस्ट तो है, बहुत ज्यादा है बहुत ना? ज़्यादा है। तो स्कूल में कौन टीचर सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर फोकस करते थे या तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करते थे? कोई ऐसे तो सब टीचर मेहनत किए हैं बहुत ज़्यादा। और हमारी एक गुलबशा मैम है जो मैथ्स पढ़ाती थी। अब्बू का रोल कितना है अब्बू का? क्योंकि अब्बू तो दिन भर घर से बाहर पैसा कमाने में रहते होंगे। कितना मेहनत तुम्हारे पीछे की? वो बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, बहुत ज़्यादा। 100% में 100% दिए हैं। मम्मी भी 100% में 100% दिए हैं। कभी ऐसा होता था कि तुम ज्यादा पढ़ाई कर रही हो तो अम्मी अब्बू मना कर रहे हो कि मत पढ़ो, नहीं, काम ऐसा करो कभी जाके? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं? माने काम में तुम्हें कभी प्रेशर नहीं? नहीं हुआ। कभी नहीं? नहीं, पक्का? पक्का। आज अम्मी अब्बू कितना खुश हो तुम्हारे से? हाँ? तो आगे और अम्मी अब्बू का सर को ऊंचा करना जी। है ना? क्या मैसेज देना चाहती हो बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं? क्या कैसा मेहनत करना चाहिए बताओ, ताकि जो लोग देखे उसको समझे, उसको सीखे। मैसेज दो। सबसे पहले तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग के लिए पीछे। वो चाहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा अचीवमेंट करें। और जैसे अभी मेरे मम्मी पापा हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनको देख के हम ज़्यादा खुश हैं। तो अब ऐसे ही जब सारे स्टूडेंट अपना स्टूडेंट लाइफ में अच्छा अचीवमेंट करते तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट को होना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को खुश रखे हमेशा, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी दे और अच्छा से पढ़ लिख के अचीवमेंट करे जो माँ बाप को खुशी हो। मोबाइल कितना देखती थी? मोबाइल ना के बराबर ही देखते थे, लेकिन पढ़ने के लिए तो लेना ही पड़ता था। हाँ, नहीं वो तो ज़रूरी है जो पढ़ा। मोबाइल में भी क्या होता है कि अभी के जो जनरेशन है वो मोबाइल में गेम वगैरह देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, फेसबुक में बहुत सारा कार्टून वगैरह आता है वो देखते हैं, तो उसमें टाइम लॉस होता है स्टूडेंट का। तो वो तुम देखती थी? हाँ, देखते थे कभी जब कभी हाँ जब एंटरटेन के लिए। जी। तो आपने सुना कि
अरीबा का जो एम है वो आईएएस बनने का है और बड़ा मुकाम हासिल की है। 90.60% मैट्रिक में लाना बड़ी बात होती है। मैथ्स में 100 में 100 और माँ बाप का काफ़ी सपोर्ट है। आपने खुद सुना अरीबा से कि कभी भी पढ़ाई को लेके किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और काम भी जो लड़कियां होती अब घर में समझ रहे हैं कि काम भी करती हैं, लेकिन पढ़ाई के टाइम माँ बाप ने इसे छोड़ा इस जिम्मेदारी से ताकि वो पढ़ सके और उसका फलाफल ये मिला कि आज अरीबा ने इस पूरे डोरंडा का सर को ऊंचा किया है, अपने माँ बाप का सर को ऊंचा किया है, अपने समाज का सर को ऊंचा किया है। तो न्यूज़ बॉक्स भारत भी ये कामना करता है कि अरीबा आईएएस का जो अरमान, जो उम्मीद लेके आगे बढ़ रही है, उसमें उसे 100% कामयाबी मिले।